नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट 5 आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। इसमें मैं आपको ये मेलिंग ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। इसमें मैं आपको मेल मर्ज पढ़ाने वाला हूं, जिस मेल मर्ज की मदद से आप एक्सेल का डाटा, देखिए एक्सेल में मैंने ये डेटा तैयार किया हुआ है, एक मार्कशीट बनाई हुई है आपको समझाने के लिए, जिससे कि ये मार्कशीट मैं इस फिगर में प्रिंट निकालूंगा और ये कैसे निकालूंगा ये चीज़ मैं आपको मेल मर्ज की मदद से आपको बताने वाला हूं। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें कि इसको मैं कैसे आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप मैं मेल मर्ज की मदद से एक्सेल का डाटा यहाँ लेना चाहता हूं तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग मेल मर्ज पे जाना है और यहाँ पे लेटर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट रिसिपेंट्स आता है, आप सिलेक्ट रिसिपेंट्स पे जाएंगे। यहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट, अगर आपने कोई लिस्ट नहीं बनाई हुई है तो आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना होगा, अदरवाइज यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि मेरा एक्सेल में डेटा बना हुआ है तो मैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाऊंगा। मेरा डेटा कहाँ है, जिस सोर्स पे भी है उस सोर्स को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरा डेटा है, मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और डेस्कटॉप लेने के बाद अभी आप देखेंगे कि मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा और मेरा मार्कशीट के नाम से ये फाइल है। इस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे सीट 1 दिख रहा है, क्योंकि मेरे इस फाइल में एक ही सीट है, इसलिए ये यहाँ पे भी मेरे को सीट 1 ही दिखा रहा है। इसको सिलेक्ट करके आप ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद देखो दोस्तों, आपको कहाँ से डेटा इंसर्ट करना है, आपको स्टूडेंट के नेम से लेना है, तो स्टूडेंट नेम के पास आपका कर्सर होना चाहिए। इंसर्ट मर्ज फील्ड है, मैं यहाँ से इस डेटा को 1 बाय 1 ले लेता हूँ। जैसे कि ये स्टूडेंट नेम है तो इसमें स्टूडेंट नेम के सामने क्लिक करिए। यहाँ पे फादर नेम है तो फादर नेम के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी फादर नेम है आप अपने डेटा को क्लिक करें और फिर इंसर्ट मर्ज पे फादर नेम पे सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक एक फील्ड यहाँ पे आता जा रहा है। यहाँ पे क्लास पे चलिए और क्लास फील्ड, क्लास कहाँ पे है, क्लास, यहाँ पे जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को आपको एक बढ़िया तरीके से लेना है। यहाँ पे क्या है, सेक्शन, यहाँ पे देखिए सेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे सेक्शन जहाँ पे भी सेक्शन होगा, अब सेक्शन मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे फिलहाल मंथ ले लेता हूँ। मंथ में चलते हैं, यहाँ पे देखिए मंथ दिया हुआ है, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ईयर को सिलेक्ट करेंगे, जाइए यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर पे जाइए और यहाँ से आप जहाँ पे भी इसका रोल नंबर दिखाया हुआ है वो रोल नंबर लीजिए, ये सबसे ऊपर रोल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है, तो आप या तो 100 यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जहाँ पे भी है वो मैक्सिमम मार्क्स लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। हर सब्जेक्ट के सामने आप इसको इस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स को ले सकते हैं। ये देखिए 1 बाय 1 मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है, इंसर्ट कर लिया है फील्ड को। इस तरीके से आप भी इसको 1 बाय 1 ले लेंगे। यहाँ ले लिया आपने। अब यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स है, ऑप्टेन मार्क्स पे चलिए, यहाँ पे इंसर्ट पे जाइए और जो भी ऑप्टेन मार्क्स है इसका टोटल मार्क्स यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, जो भी इसके मार्क्स मिले हैं यहाँ पे ये मैंने एक गलत फिल कर दिया, यहाँ पे आना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट है इंग्लिश तो इंग्लिश पे क्लिक करिए, यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे हिंदी है, हिंदी पे क्लिक करिए, यहाँ पे मैथ्स है, मैथ्स को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सोशल साइंस है, सोशल साइंस को लीजिए, यहाँ पे संस्कृत है तो यहाँ पे आप संस्कृत सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज दिखाना है तो यहाँ पे परसेंटेज होगा, परसेंटेज ले लीजिए, सभी के सामने आप परसेंटेज दिखा सकते हैं। यहाँ पे ग्रेड दिखाना चाहते हैं आप ग्रेड देखिए, ग्रेड, यहाँ पे डिवीज़न दिखाना है, यहाँ पे डिवीज़न फील्ड ले लीजिए। उसके बाद कमेंट का जो सेक्शन है इसको आप खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो मैंने इसको इंसर्ट किया है इसलिए ये टेबल यहाँ से बाहर निकल गया, बट ये अभी ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे टोटल मार्क्स पे जाइए और टोटल मार्क्स का भी होगा, यहाँ पे टोटल पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपने यहाँ पे सभी चीज़ों को भली भांति आपने यहाँ पे मर्ज कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्लास है तो यहाँ पे क्लास ले लिया आपने, सेक्शन फील्ड शायद मैंने इसमें छोड़ दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन छोड़ दिया है आपने तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये आपने ले लिया। लेने के बाद अभी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करते के साथ ही देखिए सब एडजस्ट हो गया और देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ गया, उसका फादर नेम आ गया, क्लास आ गया, यहाँ पे मंथ आ गया, ईयर आ गया, रोल नंबर आ गया, मैक्सिमम मार्क्स जो भी उस पर लिखा होगा वो आएगा, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स लिखा हुआ है वो आ गया।
यहाँ पे इसकी परसेंटेज कितनी है, ग्रेड क्या है, डिवीजन क्या आया है, कमेंट हमने कुछ डाला नहीं है। यहाँ पे क्लास टीचर का सिग्नेचर है, आप क्लास टीचर के सिग्नेचर को एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, ये सभी चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ पे तो दोस्तों एक बन के आया है। अभी मेरे को सभी का अलग अलग प्रिंट निकालना है। आपने क्या करना है, फिनिश द मर्ज पे जाइए, एडिट इंडिविजुअल पे जाइए और यहाँ ऑल सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये मर्ज हो गया है। अभी आप देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, सबका इसने परफेक्टली बना करके आपके सामने आपको दे दिया है। अब आपको करना है क्या है, सिंपली आपको एक प्रिंट कमांड देना है और प्रिंट कमांड दे करके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा डेटा था जिसमें कि मैंने आपको ये बताया कि एक्सेल का डाटा, जो मेरा ये एक्सेल का डाटा बना हुआ है यहाँ पे, उस एक्सेल के डेटा को मैं मेल मर्ज के थ्रू से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बने हुए जो भी मेरा फील्ड होगा उस फील्ड में मैं कैसे लूंगा, ये चीज मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्वेलप है। इन्वेलप क्या होता है, आपको पता है कि इन्वेलप क्या होता है। इन्वेलप होता है कि जब आप किसी को लेटर्स वगैरह भेजते हैं तो उसमें आप यहाँ पे इन्वेलप यूज करते हैं। तो मैं इस फाइल को पहले क्लोज कर लेता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ और यहाँ पे इन्वेलप पे चलते हैं। इन्वेलप में देखिए दोस्तों, जब आप इन्वेलप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्वेलप्स का फॉर्मेट खुल के आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्वेलप में डिलीवरी एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस क्या होता है, जिसको कि आप भेज रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टू राम कुमार और एड्रेस लिख दीजिए के दिस दैट हरिनगर बदरपुर न्यू दिल्ली और 1100 और मोबाइल नंबर के लिए मैं यहाँ पे नंबर XX, यहाँ पे मैंने XX डाल दिया। यहाँ पे है दोस्तों रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस होता है जो भेजा जाता है, जो भेज रहा है इस लेटर को। जैसे कि सपोज दैट मैं ही भेज रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। यहाँ पे पहले आप लिख दीजिए फ्रॉम, यहाँ पे लिख दीजिए नाम जो भेज रहा है इसको, ठीक है ना। जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और हरिनगर बदरपुर न्यू दिल्ली 110044 और मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने XX लगा दिया। देखिए यहाँ पे ये करने के बाद अगर आप ऐड टू डॉक्यूमेंट, आप डायरेक्ट इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे ऐड हो करके आ जाएगा। देखिए ये इसने आपके काम को कितना आसान कर दिया, एक परफेक्ट इन्वेलप फॉर्मेट में दे दिया है। अब आपको करना क्या है कि इन्वेलप प्रिंटर में लगाना है और डायरेक्ट प्रिंट कमांड देना है, ये आपका प्रिंट निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से आप इन्वेलप का यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप इन्वेलप इस तरीके से नहीं मैनुअल लेना चाहते हैं तो आप मैनुअल भी ले सकते हैं। मैनुअल के लिए आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे जब आप मेलिंग में जाते हैं, यहाँ पे आप स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे तो देखिए अभी मैंने लेटर्स की मदद से आपको बताया था, यहाँ पे इन्वेलप ऑप्शन है। जब आप इन्वेलप पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे इन्वेलप का साइज आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इन्वेलप का साइज है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं अभी बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट वगैरह सेट कर सकते हैं। करने के बाद जो ही आप ओके करते हैं तो ओके करने के बाद आपके पास जो सेंडर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे एज यूजुअल यहाँ पे आ जाता है। अगर अब इसको निकालना है ऐसे निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिसीवर इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे डेटा तैयार करना है, अभी तो मैंने आपको एक्सेल से यहाँ पे डेटा लेके दिखाया है, लेकिन अगर मैंने डेटाबेस में डेटा नहीं बनाया है तो मैं डेटा कैसे तैयार करूँगा। उसके लिए आप यहाँ पे स्टार्टिंग मेल मर्ज में जाइए। मेल मर्ज में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है आपको, स्टेप बाय स्टेप पे जाइए। यहाँ पे देखिए लेटर हो गया इन्वेलप। इन्वेलप क्लिक करके आप यहाँ पे स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, यूज एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी, जो ये करंट डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया हुआ उस पर लेना है, या किसी और डॉक्यूमेंट्स का लेआउट लेना है, या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपने कोई फाइल बना के सेव करके रखा हुआ है उस पर यूज करना है तो एग्जिस्टिंग यूज करें, लेकिन मैं करंट पे करूंगा। अभी मैं चलता हूं सिलेक्ट रिसिपेंट्स और यहाँ पे देखिए यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। लिस्ट अगर आपने पहले से बनाया होगा तो एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज कर सकते हैं, जो कि आपने यहाँ पे देखा था एग्जिस्टिंग लिस्ट, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने क्या किया था, एक्सेल से लिया था। तो अभी मैं
टाइप ए न्यू लिस्ट करूंगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप ए न्यू लिस्ट करके भी बना सकते हैं, या फिर आप इस स्टेप्स को भी, जो ये मेल मर्ज का ये ऑप्शन खुला हुआ है, इस ऑप्शंस को भी यूज करेंगे। तो मैंने यूज एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लिया, मैंने टाइप ए न्यू लिस्ट लिया, क्योंकि इस मदद से आपको एक डाटाबेस बनाएंगे कैसे वो दिखा रहा हूं मैं। टाइप ए न्यू लिस्ट करके आप यहाँ पे अरेंज योर इन्वेलप पे जाइए, सॉरी यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आ गया है, क्रिएट पे चलिए और क्रिएट पे देखिए यहाँ पे ये मर्ज फील्ड आ गया है। आप इसको, ये बहुत बड़ा डाटा है, ये देखिए बहुत लंबा है। अगर आप चाहें तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज में जाइए, इस फील्ड में से जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसे हटाइए। देखिए जैसे टाइटल नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। मैंने यहाँ से ईमेल हटा दिया। मैंने जो आपको फील्ड नहीं चाहिए वो फील्ड आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसे ही हम कस्टमाइजेशन कहते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए वो रख सकते हैं, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसे आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बहुत आसानी से डिलीट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा डाटा बना रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, मैंने ये ले लिया। करने के बाद अगर आप किसी को मूव अप डाउन करना चाहते हैं तो ये मूव अप डाउन है, आप यहाँ से मूव अप डाउन कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया फील्ड ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। डिलीट मैंने बता ही दिया है। रीनेम से आप किसी का भी फील्ड का नाम चेंज कर सकते हैं। करके आप यहाँ पे ओके कीजिए, ये फील्ड आ गया है। अब यहाँ पे आप जो भी फील्ड बनाना चाहते हैं ये बनाते जाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे राम कुमार लिखा, कंपनी नेम ICT कंप्यूटर्स लिख दिया मैंने। आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दीजिए। एड्रेस आप कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया। इस तरीके से मैं एक छोटा सा डाटा बना करके फिर आपको कंटिन्यू करता हूँ, तब तक आप देखते रहिए इसको। यहाँ देखिए दोस्तों, ये बनाने के बाद आपको यहाँ पे हर फील्ड को न्यू एंट्री में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद जब मैंने 3 ही बनाया है, इसको आप यहाँ से ओके करके इसको सेव करेंगे। जब भी आप ये इसको करेंगे, ये सेव कर रहा है। यहाँ पे आप किसी भी फील्ड को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। कहाँ पे सेव करना है, मैंने डाटा सोर्स में किया है, आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जो भी फील्ड है वो फील्ड यहाँ पे आ गया है, करके आप ओके कीजिए। अब यहाँ पे आपको वो जो फील्ड है उसको इंसर्ट करना होगा। इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड है, यहाँ से 1 बाय 1 आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से 1 बाय 1 आप इसको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे प्रीव्यू करिए तो देखिए दूसरा आ गया। अगर आपने 3 डॉक्यूमेंट्स बनाया है और तीनों अलग अलग पे चाहिए तो यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज दिया हुआ है, इस पे जाइए। यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए और ऑल करके ओके कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसने अलग अलग फील्ड बना करके, देखिए ये देखिए, ये पहला बना दिया, ये दूसरा बना दिया, ये तीसरा बना दिया। इस तरीके से आपने मेल मर्ज की मदद से 3 इन्वेलप तैयार कर लिया। अब इन 3 इन्वेलप्स में आपको क्या करना है, प्रिंट निकालना है। प्रिंटर में इन्वेलप डालिए, प्रिंट कमांड दीजिए और ये प्रिंट होकर के आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्वेलप का यूज कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों लेबल। लेबल क्या होता है कि किसी भी नाम से अगर आप लेबल बनाना चाहते हैं जिससे कि उस लेबल को प्रिंट निकाल करके आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके से लेबल बनाना भी इसमें बहुत आसान है। तो हम चलते हैं लेबल के ऊपर। देखिए लेबल पे जाते हैं। यहाँ पे एड्रेस, किसके नाम का आपको लेबल बनाना है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया संजय कुमार और यहाँ पे लिख दिया ICT कंप्यूटर्स और यहाँ पे एड्रेस लिख दिया। आप किसी भी तरीके का लेबल आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लेबल तैयार कर दिया और करने के बाद आप यहाँ पे इसको न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये लेबल्स यहाँ पे बन करके आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी लेबल्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी पहले से फील्ड तैयार किया हुआ है, जैसे हमने पहले से फील्ड तैयार किया हुआ है, उसी फील्ड को अगर आपको यहाँ यूज करना है तो देखिए स्टार्टिंग मेल मर्ज में आप यहाँ पे भी लेबल है, यहाँ से भी लेबल ले सकते हैं। लेबल का जो भी साइज आपको लेना है वो साइज ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ मैं, आप अपने यूज के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको लेना है वो लीजिए। अब आपको लेबल तैयार करना है। लेबल तैयार करने के लिए सिलेक्ट रिसिपेंट्स, यहाँ पे आप यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज कर सकते हैं। और जो भी लिस्ट आपका बना हुआ है ICT के नाम से ओपन किया मैंने, और ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आप मर्ज फिल कर लीजिए इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। आप 1 बाय 1 सारे फील्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से प्रीव्यू करना होगा और प्रीव्यू करने के बाद मर्ज फील्ड
एडिट इंडिविजुअल ऑल करके देख लीजिए। तो जो भी आपने जैसा भी फील्ड बनाया होगा लेवल का, वो देखिए अलग अलग उसने यहाँ पे बना करके आपको दे दिया है। ये है आपका लेवल ऑप्शन। इस तरीके से आप लेवल का यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट रिसिपेंट्स, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप किसी भी लिस्ट को एडिट करना चाहते हैं, किसी भी लिस्ट को अगर आप एडिट करना चाहते हैं, तो आप मेल मर्ज में जा करके आप कोई भी नया लेवल्स अगर आप बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ से लेटर चूज कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट रिसिपेंट्स ले लिया, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ले लिया, जो भी आपका लिस्ट है वो आपने ओपन कर लिया। एडिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे फील्ड आ गया। जिसको भी एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं और एडिट करके उसका यूज कर सकते हैं। एड्रेस ब्लॉक में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपने एड्रेस ब्लॉक डाला होगा करके ओके करेंगे, वो एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा। प्रीव्यू करेंगे, वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ पे एक नई चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि यहाँ पे ग्रीटिंग्स है। अगर आप किसी के नाम के आगे किसी भी तरीके का ग्रीटिंग्स लगाना चाहते हैं, जैसे नाम से पहले आप डियर चाहते हैं, टू चाहते हैं, कोई भी लेना चाहते हैं, जैसे मैंने डियर लगा दिया करके ओके किया, तो अब सभी नाम के सामने यहाँ पे डियर ऐड हो करके आ जाएगा। इस तरीके से आप ये ग्रीटिंग लाइन से किसी भी तरीके का ग्रीटिंग ऐड कर सकते हैं। मर्ज फील्ड मैंने आपको बता ही दिया हुआ है, इस फील्ड को आप यहाँ से यूज करेंगे। यहाँ पे एक नई चीज और है दोस्तों, रूल क्या होता है। रूल मैं आपको दिखाता हूँ। रूल में यहाँ पे एक रूल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये स्किप रिकॉर्ड्स है, मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पे कोई भी नाम फर्स्ट नेम जिसमें मोहन आ जाए, उसका डिटेल यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। तो करके मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद प्रीव्यू करूंगा और ये ले लिया मैंने। इसके बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये फील्ड को लेना होगा। अगर आप ये फील्ड नहीं लेंगे तो ये काम नहीं करने वाला। अब जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे करके मैंने यहाँ पे प्रीव्यू कर दिया, तो देखिए यहाँ पे राम कुमार तो आ रहा है, लेकिन बाकी भी आएंगे, लेकिन मोहन नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे मोहन नहीं आया। जिस नाम के साथ मोहन होगा या जो नाम मोहन के नाम से होगा वो नहीं आएगा। बाकी जो भी कोई दूसरा नाम होगा वो यहाँ से आ सकता है या आ जाता है। इसे हम रूल्स कहते हैं। रूल की मदद से आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप इसमें दूसरा रूल्स दिखा रहा हूं, इफ देन एल्स करके दिया हुआ है। अब जैसे फर्स्ट नेम इक्वल टू मोहन, अभी जैसे मैंने मोहन कर दिया, यहाँ पे भी मोहन लिख दिया या मैंने सोहन लिख दिया। मैं चाहता हूं जहां पे भी सोहन लिखा हो, उस सोहन नाम के साथ यहाँ पे आप कहते हैं कि जहां पे भी सोहन आए उसके साथ कोई टेक्स्ट ऐड हो जाए। तो क्या ऐड करना चाहते हैं? मैं ऐड करना चाहता हूं डियर फ्रेंड। मैं ऐड करना चाहता हूं डियर फ्रेंड मोहन करके। अगर इसमें यहाँ तो ये है कि जो मैच करेगा उसके नाम के साथ ये लिखा आएगा, और अदरवाइज जो मैच नहीं कर रहा है उसके साथ क्या लिखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। करने के बाद आप ओके करिए। ओके करने के बाद अभी आपको प्रीव्यू करना है। ओह सॉरी, यहाँ पे मर्ज फिल करना होगा आपको। यहाँ पे मर्ज फिल करिए। अगर आप ये मर्ज फिल नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। ये किए और प्रीव्यू करने के बाद देखिए राम कुमार आ गया यहाँ पे। राम कुमार के साथ जो है वो सारी चीजें आपको शो हो जाएगा। ये होता है आपका मैच रिकॉर्ड, जिसमें कि ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और आप किसी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आपने ग्रीटिंग्स लगा दिया है इसमें मेलिंग के अंदर जाकर के, तो देखिए यहाँ राम कुमार आया है। राम कुमार के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ नीचे देखें तो नीचे देखिए यहाँ पे मोहन के साथ डियर फ्रेंड्स मोहन सिंह लिख करके आ रहा है। यानी कि जो भी ग्रीटिंग आप यहाँ पे लिखना चाहोगे वो यहाँ पे लिख करके आ जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे रूल्स को यूज कर सकते हैं, नए नए रूल्स को यूज कर सकते हैं। तो जैसा भी रूल्स मैंने आपको बताया है उस तरीके से आपकी मर्जी है, जैसा आपको रूल्स यूज करना है वैसा रूल्स आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं आगे दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इस लिस्ट को फिर से एक्टिवेट कर लिया है। हर बार आपको ये एक्टिवेट करना होगा। मैच फील्ड का मतलब होता है मैच फील्ड, जो भी मैच फील्ड आपको इसमें दिखाना है वो दिखा सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू मैंने दिखा दिया है। जो भी आप लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस करके वो आपको नेक्स्ट एंट्री दिखा देता है, जो भी आपने एंट्री की होगी। यहाँ पे मैं एक बार आपको करके ये फील्ड फिर से मैंने इंसर्ट किया है। यहाँ देखिए इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। लेने के बाद अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं तो देखिए प्रीव्यू से ये प्रीव्यू दिखाएगा।
फाइंड प्रीवियस नेक्स्ट करना चाहते हैं, अगला पिछला करना चाहते हैं, तो ये अगली पिछली एंट्री जो भी नाम लिखेंगे उस नाम से आपकी एंट्री फाइंड कर देगा। यहाँ पे देखेंगे तो दूसरी एंट्री, यहाँ देखेंगे तो तीसरी एंट्री, इस तरीके से आप नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। अगर इसमें कोई एरर है तो उस एरर को भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और करने के बाद ये फिनिश मर्ज रिकॉर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया है, करके आप फिनिश कर सकते हैं। एडिट इंडिविजुअल करके ऑल कर देंगे तो जितना भी आपने बनाया होगा वो आपने बना रखा है। हालांकि देखिए कि मैंने इस पर कोई डेटा तैयार नहीं किया, कुछ लिखा नहीं है, ब्लैंक पेज पे मैं आपको ये करके दिखाया है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेलिंग ऑप्शन जो है वो आपको समझ में आया होगा और आपने इसमें मेल मर्ज को पूरे डिटेल्स में देखा होगा कि मेल मर्ज हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर एक्सेल से कोई डेटा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में प्रिंट निकालना है तो किस तरीके से आप प्रिंट निकालेंगे वो भी आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इस वीडियो में मेल मर्ज समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और अगर आपको ये चीज़ समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।